गोल्ड और सिल्वर के बाद ये कमोडिटी है जो कि रेडी हो रही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव पोस्ट करने के लिए। वही कमोडिटी का नाम है कॉपर। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर आके देखते हैं तो वीकली चार्ट पर अगर आप आके देखोगे प्राइस जो है वो 10 वीक मूविंग एवरेज पे टप्पा खा के ब्रेकआउट दे रही है। साथ ही साथ आरएसआई जो है वो 60 पे टप्पा खा के ऊपर की तरफ मूव कर रही है। वीकली चार्ट पर प्राइस एक्शन आगे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए सेट है। अब चल के डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या जो वीकली चार्ट पे प्राइस एनालिसिस दिखा रही है वो डेली चार्ट पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। डेली चार्ट पर अगर हम आके देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न से प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होकर प्राइस ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली अपने आप को सस्टेन कर पा रही है। अगर आप वॉल्यूम्स पे देखो तो ब्रेकआउट जो है अबव एवरेज वॉल्यूम्स पे हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरएसआई जो है अब बुलिश जोन में जा चुकी है। रिट्रेसमेंट करीबन 50 के पास हुआ, लेकिन फिर यहां से जब ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई भी 60 के ऊपर आ गई। इस तरह से अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम पे आरएसआई को देखो तो आप वीकली और डेली दोनों का कोऑर्डिनेशन करो तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मोमेंटम जो है हर एक टाइम फ्रेम पे बिल्डअप हो रहा है। अब इसमें पोजीशन बनाने के लिए थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से प्राइस बिहेव करेगी और किस तरह से हम अपने आप को वहां पर पोजीशन कर सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखो तो प्राइस यहां से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर अब कंसोलिडेट कर रही है। आरएसआई एक बुलिश जोन में है। बुलिश जोन जनरली 80 और 40 का जोन होता है। इसका मतलब मोमेंटम जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बरकरार है। आप देखिए किस तरह से आरएसआई वीकली, डेली और आवर्ली चार्ट पर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस तरह के आरएसआई के और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अपनी नई किताब आरएसआई मास्टरी में डिस्कस करी है, जहां पर ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये किताब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेज़न पे। अब जल्दी से आ जाते हैं अपने एनालिसिस की तरफ वापस। यहाँ से पहला बुल केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करे और 6.23 6.25 के पास आकर रुके, क्योंकि वहां पर एक आर्ली सपोर्ट है, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो ऐसा होगा तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट यहाँ पर कॉपर में देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के की लेवल्स पे प्राइस जनरली शेकआउट कर देती है, क्योंकि बहुत लोग इस लेवल्स पे ताक लगाए बैठे रहते हैं। तो अगर शेकआउट करती है तो प्राइस थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट कर सकती है 6.15 और $6 के आसपास। वहां पर रिट्रेसमेंट करके एक ये वही लेवल है जो कि वीकली पे और डेली पे कॉपर ने ब्रेक किया था। इस लेवल पे आके प्राइस रुक सकती है और यहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस दे सकती है। कॉपर अगर यहां से बेरिश हो जाए तो कैसा आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। अगर वो $6 का लेवल है उसको टेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, मूव करती है और 6.25 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, वहां से लोअर टॉप और लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है, मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और फाइनली ये जो $6 का लेवल है इसको भी तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो ये जो बुलिश सिनेरियो जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे बन रही थी शायद नेगेट हो जाए और कॉपर जो है यहां से जो है थोड़ा सा करेक्शन मोड में चले जाए।